Assalamualaikum students. How are you all? Hope you are all fine and safe and healthy. Students, happy summer holidays. जैसा कि आपको अब हॉलीडेज हो चुकी हैं तो अब तो आप लोग खूब इंजॉय करोगे, प्ले करोगे बहुत सारा और अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे भी जाएंगे। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने अपना वर्क भी कंप्लीट करना है। आपको जो समर पैक मिला है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई एम योर साइंस टीचर समन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर साइंस समर पैक, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन साइंस। तो हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? प्लांट्स आर डिफरेंट। प्लांट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हमें पता है ना कि सारे प्लांट्स एक तरह के नहीं होते, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटी है जो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। फर्स्ट वन आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है? Collect as many pictures as you can of different kinds of plants from old magazines and newspaper. आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या किसी भी बुक में से प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की पिक्चर्स लेनी है, ठीक है। उसमें से पिक्चर्स निकाल लेनी है आपने प्लांट्स की। नेक्स्ट है ट्राई टू क्लासीफाई ऑल द पिक्चर कलेक्टेड इनटू द ग्रुप गिवन बिलो। आपने क्या करना है कि उसको क्लासिफाई करना है। जो भी प्लांट्स आपने जो है वो जमा किए होंगे, कलेक्ट किए होंगे, आपने उसको क्लासिफाई करना है। किन ग्रुप्स में? ये ग्रुप आपको नीचे दिए गए हैं, 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, आपने उनमें क्लासिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड एंड हैव फ्लावर्स। आपने ऐसे प्लांट्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं जो प्लांट्स लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर हों और फ्लावर्स देते हों। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रक्शंस क्या है? प्लांट्स विच डू नॉट हैव फ्लावर्स। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर नहीं देते यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड इंस्ट्रक्शन है प्लांट विच लिव इन वाटर। और ऐसे प्लांट जो पानी में रहते होंगे, ठीक है। आपने फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट और ऐसे प्लांट जो पानी में रहते होंगे वो इन तीनों ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, यानी कि इन तीनों ग्रुप्स के प्लांट्स आपने जमा करने हैं। किसी भी मैगजीन से पिक्चर ले लें या बुक से या न्यूज़पेपर से, कोई भी पिक्चर्स लेके आपने उसको क्लासिफाई करना है। पेस्ट देम ऑन अ A4 शीट एंड राइट देयर नेम्स एंड वन स्पेसिफिकेशन इफ़ यू कैन ईजिली फाइंड इट। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने A4 शीट लेनी है एक, उसके ऊपर आपने जो मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक्स में से आपने प्लांट्स कट किए होंगे, कलेक्ट किए होंगे आपने प्लांट्स, उनको इन तीनों ग्रुप में क्लासिफाई करना है, यानी फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट और वाटरिंग प्लांट जो पानी में रहते होंगे। इस तरह के प्लांट्स आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। प्लांट्स की पिक्चर्स, वो पिक्चर्स आपने कलेक्ट करके A4 शीट पे आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। साथ उस प्लांट का नेम राइट करना है आपने। नेम के साथ आपने उसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है या फिर जो पानी में रहते हैं वो वाला प्लांट है। आपने उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है और नेम लिखना है और उसकी एक स्पेसिफिकेशन, एक ख़ासियत लिखनी है कि उसमें क्या ख़ास बात है। ख़ासियत आपके लिए ऑप्शनल है स्टूडेंट्स। अगर आपको इजीली मिल जाए, अगर आप इजीली राइट कर सके उसकी स्पेसिफिकेशन तो आप लिख दें, अदरवाइज़ ना राइट करें, ठीक है। 2 चीज़ें तो आपने मस्ट राइट करनी है। फर्स्ट वन क्या है? उसका नेम, उस प्लांट का नेम, और सेकंड वन कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। उसको कौन से ग्रुप में आपने रखा है, आपने उसको कौन से ग्रुप में रखा है, वो फ्लावरिंग ग्रुप में आता है, नॉन फ्लावरिंग ग्रुप में आता है या वाटरिंग प्लांट में आता है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी आपने इस तरह से सॉल्व करनी है, उसको ड्रॉ करना है एक A4 शीट पे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गई एक और एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी है आपकी रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं? फ्रेश सीड ऑफ योर चॉइस सच एज पम्पकिन्स, सनफ्लावर्स, पी सीड्स। आपने क्या करना है? बीज लेना है।
आपकी अपनी पसंद का मैंगो का भी ले सकते हैं आप, पम्पकिन्स का, सनफ्लावर का और पी सीड्स भी ले सकते हैं। आपने सीड लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पुटिंग सॉइल विच यू कैन बाय एट योर लोकल गार्डन स्टोर। अगर आपके घर में छोटा सा कोई गार्डन टाइप है या कहीं भी अगर गार्डन नहीं है तो उसको मट्टी में दबा देना है, ठीक है। जो आपने सीड लिया होगा अपनी पसंद का उसको मट्टी में दबा देना है। थर्ड वन है अ कंटेनर टू होल्ड द सॉइल एंड योर सीड। एक कंटेनर लेना है, उसमें आपने सॉइल डालनी है, मट्टी डालनी है और उसके अंदर आपने क्या करना है, वो बीज डाल देना है। जो भी आपने बीज लिया है, आपने एक कंटेनर लेना है, उसमें आपने मट्टी डालनी है और उस मट्टी के अंदर आपने बीज को दबा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, स्टूडेंट कैन इवन यूज एनी रिसाइकल कप। आप कोई अनयूज कप भी यूज कर सकती हैं, एग कर्टन भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर फॉर द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पानी की ज़रूरत होगी आपको, लाइट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, रोशनी की ज़रूरत होगी और एक ख़ास टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, फिल द कंटेनर विद सॉइल। कंटेनर जो भी आपने लिया होगा उसको सॉइल से यानी मट्टी से फिल कर देना है। सेकंड स्टेप है प्लांट द सीड इनसाइड द सॉइल। आपने मट्टी में उस बीज को प्लांट कर देना है, दबा देना है, ठीक है, बो देना है। स्टेप 3 है प्लेस द कंटेनर समवेयर वार्म, सनलाइट इज गुड। आपने उस कंटेनर को कहाँ रखना है कि जहाँ पर थोड़ी गर्माइश हो लेकिन सनलाइट हो वहाँ पर, ठीक है, इज़ गुड बट ट्राई टू अवॉइड टू मच डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन ये नहीं करना आपने कि बिल्कुल सनलाइट के नीचे उस कंटेनर को रख देना है, नो, आपने थोड़ी सनलाइट में रखना है, बिल्कुल ज़्यादा सनलाइट उस पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अ विंडो सिल इज़ अ गुड स्पॉट। विंडो के साथ वाली जो जगह होती है वहाँ पर हल्की हल्की धूप आती है, सनलाइट होती है, आपके लिए बेहतर जगह वो है कि आप उस कंटेनर को वहाँ पर रख दें, ठीक है। स्टेप 4 है अब हमारे पास कीप द सॉइल मॉइस्ट। सॉइल को आपने मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट कैसे रखेंगे, पानी देना है उसको बाय वाटरिंग इट एवरी डे, डेली उसको पानी देना है, उस कंटेनर में पानी डालना है। बी केयरफुल नॉट गिव टू मच वाटर, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये ना हो कि आप सारा पानी उसमें डाल दो, वो तो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने डेली उसमें पानी देना है लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्टेप 4 है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज द सीड जर्मिनेट एंड सीडिंग बिगिन टू स्पॉट फ्रॉम द सीड। आपने उसके बाद उस रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि सीड कैसे जर्मिनेट हो रहा है और कब जो सीड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है। सीड में से जो प्लांट होगा हमारा कब बनना शुरू होगा, कब जर्मिनेट होना शुरू हो रहा है, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट डेज मेंशन किए गए हैं और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। आपने डेज लिखने हैं कि इस डे में ये मैंने ऑब्जर्व किया, इस डे में ये ऑब्जर्व किया और इस डे में ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। आपने यहाँ पर डे मेंशन करना है और ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी है, जो भी आपने उस प्लांट में, उस कंटेनर में आपने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट डे क्या हो रहा है, सेकंड डे क्या हो रहा है, 3 डेज। आप ऐसा कर लें, फर्स्ट डे करें, उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के फिर उसको ऑब्जर्व करें कि अब आपने क्या देखा। आपने जितने दिन बाद उसको देखना है वो डे यहाँ पर मेंशन करना है और उसकी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया है वो भी यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी हो गई। उसके बाद है हमारी थर्ड एक्टिविटी स्टे हेल्दी। आपने अपने घरों में रहना है अब वेकेशंस में, तो आपने हेल्दी रहना है, बीमार नहीं होना, हर चीज़ से बचना है, ज़्यादा गर्मी में खेलना नहीं है जिससे आप बीमार हो सकते हो और प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है। तो कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं हम देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। फूड सच एज मिल्क, मीट,
fish, eggs and nuts contain protein help you to grow. प्रोटीन स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि ये हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है. तो प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? मिल्क में, मीट में, फिश में, एग्स में एंड नट्स में जो है वो क्या होता है? प्रोटीन जो हमें ग्रो करता है. सेकेंड वन है अदर्स फूड सच एज फ्रूट, ब्रेड एंड पास्ता contain carbohydrates. फ्रूट्स, ब्रेड और पास्ता में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं that give the energy to move any and play. आप लोगों ने खेलना होता है, इसलिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है ताकि आपकी बॉडी मूवमेंट में रहे. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे मिलेगा? आपने फ्रूट खाना है, ब्रेड्स, पास्ता, इस तरह की चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है फैट्स सच एज ऑयल एंड बटर. फैट्स कहाँ से हासिल होता है आपको? ऑयल से और बटर से. आल्सो गिव यू एनर्जी. फैट्स जो होते हैं वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट कीप यू हेल्दी. उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये आप सबको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़रूरी है और कितने फ़ायदेमंद है. ठीक है, ये हमें इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं हमें हेल्दी रखने के लिए. ओके, उसके बाद एक्टिविटी क्या है अब हमारे पास? Here is the sum of the food that Ali is found in the kitchen. ये अली है. ठीक है, अब वो अपने किचन में खड़ा है. He read the labels to find out which food contain fats and which contain protein. अब वो अपने किचन में खड़ा है. आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि उसके हाथ में और उसके सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं. अब इनके लेबल से वो पढ़कर देख रहा है, रीड करके देख रहा है कि कौन सी चीज़ में प्रोटीन है और कौन सी चीज़ में फैट्स है. फैट्स में ऑयल, बटर है. उसके पास फैट्स क्या होते हैं? ऑयल्स और बटर. ठीक है, उसने क्या पकड़ा हुआ है? हाथ में चीज़ है, उसके पास सॉसेजेस है और पीनट है. ठीक है, सॉसेजेस बेटा वो होते हैं जो कि मीट के प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ये गोश्त के प्रोडक्ट में आ जाते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं सॉसेजेस हैं और फैट्स ऑयल एंड बटर है. तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है. Do any of the food contain mainly fats? If so, which ones? क्या ये जो फूड्स उसने पकड़े हुए हैं हाथ में, जो चीज़ें उसने हाथ में पकड़ी हुई हैं, क्या उसमें से कुछ फैट्स भी हैं? तो आपने बताना है यहाँ पर यस, फैट्स भी हैं, ऑयल एंड बटर, यानी चीज़ जो है वो फैट में आएगा. ठीक है, आपने यहाँ पर चीज़ राइट करना है, चीज़ राइट करना है कि वो फैट्स में आता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू एनी ऑफ द फूड कंटेन मेनली प्रोटीन? इफ सो विच वंस? आपने बताना है कि क्या कोई चीज़ उसके हाथ में ऐसी है जिसमें प्रोटीन्स हो ज़्यादा. तो जी हाँ, उसके हाथ में ऐसी चीज़ है, सॉसेजेस. ठीक है, सॉसेजेस जो हैं वो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. तो आपने यहाँ पर सॉसेजेस राइट करना है दैट प्रोवाइड्स प्रोटीन. ठीक है, उसके बाद है विच फूड विल हेल्प अली टू ग्रो. तो आपने अब कौन सा फूड जो है वो अली को ग्रो करने में हेल्प करता है? हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन सी चीज़ों में जो है वो प्रोटीन होता है. प्रोटीन हमारे हेल्थ को ग्रो करने में, हमें ग्रो करने में हेल्प आउट करता है. तो आपने यहाँ राइट करना है प्रोटीन हेल्प टू ग्रो. प्रोटीन विल हेल्प अली टू ग्रो. प्रोटीन अब किस में है? जो उसके हैंड में कौन सी चीज़ें पकड़ी हुई हैं? सॉसेजेस जो हैं वो क्या हैं? प्रोटीन. आपने यहाँ पे सॉसेजेस भी लिखना है और साथ में लिखना है इट कंटेन्स प्रोटीन एंड हेल्प टू अली टू ग्रो. ठीक है, हेल्प अली टू ग्रो. आपने इस तरह से इसका सेंटेंस बनाकर लिखना है कि प्रोटीन जो है वो सॉसेजेस में मौजूद होता है जो कि अली को ग्रो करने में हेल्प करता है. उसके बाद है कीप अ लॉग ऑफ व्हाट यू ईट फॉर 1 वीक. आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने राइट करना है कि आपने पूरे वीक में क्या खाया है. ड्रॉ पिक्चर ऑफ द फूड, हाउ हेल्दी इज़ योर डाइट. आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे आप उस फूड की जो आपने पूरे वीक में खाया है, और आप फिर ये ज्यूम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या ये फूड मैंने हेल्दी लिया है, डाइट जो है वो मैंने हेल्दी ली है कि नहीं ली. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बना हुआ है. मंडे को आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया?
लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया और स्नैक्स आपने क्या लिए। कि ऐसे ही सारा टेबल आपने कंप्लीट करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आपने ये सारा फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा फिल हो जाएगा 1 वीक बाद आपने क्या करना है, लुक एट योर वीकली फूड लॉग एंड राइट हाउ हेल्दी इज़ योर डाइट। फिर आपने अपने फूड जो आपने ये टेबल आपने फिल किया है आपने उसको देखना है। उसको देखते हुए आपने इसका आंसर करना है कि क्या आपने हेल्दी डाइट ली है और किस तरह हेल्दी ली है। आपने प्रोटीन्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, फैट्स लिए हैं, कि आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें मौजूद थी, क्या आपकी डाइट हेल्दी थी, बैलेंस्ड थी, ठीक है। आपने इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, फोर्थ एक्टिविटी, माई हेल्दी स्नैक। विच सैलड इज योर फेवरेट। तो स्टूडेंट्स कौन सा सैलड आपके लिए फेवरेट है, आपको कौन सा सैलड पसंद है। ड्रॉ एंड कलर इट और पेस्ट इट पिक्चर्स इफ अवेलेबल। आपने क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप उसकी पिक्चर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें या उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। प्रिंट आउट लेके उसको इस बॉक्स में पेस्ट कर दें। ये मुझे सैलड पसंद है, मैं ये खाता हूँ या खाती हूँ, ठीक है। आपने उस सैलड की जो आपको बहुत पसंद है, आप वो खा के बहुत इंजॉय करते हो, ठीक है, बहुत पसंद है आपको, आपने उस सैलड की पिक्चर लेनी है, उसका प्रिंट आउट लेना है। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप उसकी पिक्चर लेके प्रिंट आउट निकाल के आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपने व्हाट इंग्रेडिएंट्स विल यू यूज टू मेक योर फेवरेट सैलड। उसके बाद बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, आपने माई सैलड हैज़ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। आपने जो जो सैलड में इंग्रेडिएंट यूज़ किया होगा आपने वो इन बॉक्सेस में राइट कर देना है, ठीक है ना। मज़ेदार एक्टिविटी, आप साथ साथ खाएंगे भी सैलड को और साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। आपने जैसा ये हमारा एक पैसेज है, जैसे आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होता है ना आपका, आपने पैराग्राफ रीड करना होता है और उसको देखकर आपने क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल ये उसी तरह है, आपका ये एक पैराग्राफ है, आपने इसको पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आपने यहाँ पर राइट करने हैं। हम यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है, कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 इज एन इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द कोविड-19। बहुत से पीपल इफेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि आपको पता है बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है, घरों में रह रहे हैं लोग कोरोना वायरस की वजह से। माइल्ड सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, उससे सांस का मसला होता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Older people and those with medical problem like heart disease, diabetes, respiratory disease and cancers are more likely to develop serious illness and even lead to death. जो पीपल ओल्ड हैं, जो घरों में बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनको क्या अगर किसी को मेडिकल इशू है उन पे ये कोविड-19 जो है वो बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। जैसा कि किसी को अगर दिल की बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसको कैंसर है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो ओल्ड होते हैं या जिनको ये बीमारियां होती हैं उन पे कोविड-19 जो है वो बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, ठीक है। इतनी जल्दी अफेक्ट कर लेता है ओके, हत्ता कि उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर is to be well informed about the COVID-19, the disease it caused and how it spread. अगर आप बचाना चाहते हैं ख़ुद को इससे कि इसका जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है, अगर उसको रोकना चाहते हैं आप, तो आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस करें कि इसके फैलने से इसके लगने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कितना ख़तरनाक है, तो हम इससे बच सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वॉशिंग योर हैंड्स यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र। आपने अपने आप को कैसे बचाना है, लोगों से फासला रखना है, अपने हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिस्टेंस पब्लिक प्लेस, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो वहाँ पर आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ओके, नेक्स्ट है द कोविड-19 स्प्रेड थ्रू droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneeze। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा अपने कफ और स्नीज को हैंकरचीफ के साथ कवर रखना है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो ज़्यादातर इसी वजह से फैल रहा है, स्नीजिंग की वजह से, कफिंग की वजह से। जब हम हैंड नहीं रखते, अगर आपको कोई बीमारी है, आप अपने स्नीज़ और कफ को कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बीमारी जो है वो हवा में फैल जाएगी और बहुत से लोगों को अफेक्ट करेगी। ठीक है, इसलिए हमेशा अपनी स्नीज़ और कफ को कवर करें हैंकरचीफ से। नेक्स्ट है यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द गिवन वेब लिंक। ये स्टूडेंट आपके पास एक लिंक भी है जो आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करके आप इसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोविड-19 के अबाउट। उसके बाद है इफ़ यू डू नॉट फील वेल स्टे एट होम। अगर आप हेल्दी फील नहीं कर रहे, थोड़ी सी भी आपको थकावट महसूस हो रही है, किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रही है, तो आप घर से बाहर ना निकले, रेस्ट करें। ठीक है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कीप योर डिस्टेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करें दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करके। ठीक है, प्रोटेक्ट अदर, वेयर अ मास्क, मास्क पहने और दूसरों से अपने आप को बचाएं, यानी कि डिस्टेंस रखें, मास्क पहने। बाहर जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो ज़रूर मास्क पहने। उसके बाद है अवॉइड टचिंग योर फेस, बार बार अपने हाथों से अपने फेस को टच करने से अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि आपका हाथ बहुत सी जगहों पर लगता है, अगर आप वही अपना हैंड अपने फेस पे लगाओगे तो बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है। उसके बाद है वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स को वॉश करें, सैनिटाइज़ करें। अगर आप बाहर से होकर आएँ तो अपने हैंड्स को लाजमी वॉश करें, किसी भी चीज़ को टच करें उसके बाद आप अपने हैंड वॉश करें, ताकि अगर उस पर कोई जर्म्स लगे हों तो वो फ़ौरन साफ़ हो जाएं और आप किसी भी बीमारी का शिकार ना हो सकें। ठीक है, तो अब ये हमने पैसेज स्टूडेंट्स पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ कोविड-19? पहला क्वेश्चन, कोरोना वायरस डिसीज़ COVID-19 is an infection disease caused by virus। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन आपने राइट करनी है, पूरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये जो पूरी फर्स्ट लाइन है आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में राइट कर देनी है। उसके बाद है व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या होता है, मोस्ट पीपल, ये सेकंड वाली जो स्टूडेंट्स लाइन है, मोस्ट पीपल infected with COVID-19 experience mild to severe respiratory illness। ठीक है, ये इलनेस तक आपने इसका आंसर जो है वो राइट करना है कि रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। What happen to people who get COVID-19? क्या होता है अगर COVID-19 हो जाए, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये देखें, older people and those with medical problem like heart disease, diabetes, respiratory system and cancer are more likely to develop serious illness and even lead to death। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करिएगा, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपने ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो फुल लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है सेकंड पैराग्राफ की। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद the COVID-19 experience mild to severe respiratory illness। ठीक है, उसके बाद है who is the most at risk severe illness from COVID-19। इसका भी आंसर वही है जैसे हमने पढ़ा कि जो ओल्ड होते हैं और जिनको बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करते हैं, उनको ज़्यादा तेज़ी से वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपने इधर वो राइट कर देना है। उसके बाद है मेक अ बुकलेट अबाउट द कोविड-19 कोरोना वायरस, कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल मेकिंग द बुकलेट। आपने एक बुकलेट बनानी है जिसमें आपने क्या करना है, आपने ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए वो आपने बुकलेट रेडी करने हैं। पहले आपने कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन देना है, उसके कॉजेज़ बताने हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं वो बताने हैं, और आपने क्या बताना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स कि कैसे हम उसको
कैसे हम उससे बच सकते हैं, जैसा कि ये बताया गया है आपको, ये प्रिकॉशंस बताई गई हैं, ये भी आप राइट कर सकते हैं। तो सेम स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ जो है आपने एज अ बुकलेट आपने ये राइट कर देना है। इसमें सिम्टम्स भी हैं, इंट्रोडक्शन भी आपको बताया गया है, जो जो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये सारा कुछ उस पैराग्राफ में बताया गया है। आपने उसको नाइसली आपने एक बुकलेट की तरह फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, उसमें आपने कोविड-19 का इंट्रोडक्शन करवाना है। फिर कॉजेज़ की हेडिंग देंगे अब प्यारी सी करके, उसमें आप कॉजेज़ लिख देंगे, सिम्टम्स की हेडिंग के बाद उसके सिम्टम्स, और उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स के बाद आप प्रिकॉशंस उसके लिख देंगे कि हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ये कोरोना वायरस की ये जो आपको डायग्राम दी गई है, अगर आप ड्रॉ कर सकें इजीली तो आप ड्रॉ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप ये वाला पार्ट ड्रॉ ना कर सकें, लेकिन ये वाला मस्ट ड्रॉ करें। ठीक है, जो कोरोना वायरस का सिम्टम आपको दिखाया गया है ना, ये जो लोगो आपको दिखाया गया है, ये लास्ट में ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फन विद मैग्नेट। आप लोगों ने कभी मैग्नेट यूज़ किया है? मैग्नेट के साथ आप लोगों ने खेला है? बहुत बच्चे खेलते होंगे और बहुत मज़ा करते होंगे उसके साथ खेल के। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हम इसको रीड करते हैं, ये भी सेम उसी तरह है, आपने इसको रीड करना है सारे को। फिर क्या करना है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको फिल कर देना है। जैसे आपको कंप्रीहेंशन पैराग्राफ आता है उसी तरह आपने इस पूरे पैसेज को रीड करना है पहले, उसके बाद आपने इसके यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर देते हैं। हम अब पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने कैसे राइट करना है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, हैव यू एवर प्लेड विद मैग्नेट बिफोर। क्या आपने पहले कभी मैग्नेट से प्ले किया है? मैग्नेट बेटा होता है मकनातीस। वेल आई एम श्योर यू मस्ट हैव एट सम पॉइंट्स। अ मैग्नेट इज अ रॉक, एक रॉक होता है, और अ पीस ऑफ मेटल, एक रॉक और मेटल का पीस होता है। डेट कैन पुल सर्टेन टाइप ऑफ मेटल, जो क्या करता है अपनी तरफ खींचता है, अपनी ही जैसी मेटल को अपनी तरफ खींचता है। द फोर्स ऑफ मैग्नेट कार मैग्नेटिज्म, उस फोर्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। is a basic force of nature like electricity, magnetism work over a distance। मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है? एक डिस्टेंस है, जैसे कि आपको पता है थोड़े से डिस्टेंस पे आप एक मैग्नेट रखें और दूसरे डिस्टेंस पे आप दूसरा मैग्नेट रखें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। ठीक है, magnetism work over a distance, this means that a magnet does not have to be touching an object to pull it। उसके बाद स्टूडेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट आपको दिए गई हैं, ये आपकी शेप्स हैं जी। बार मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट, बार एंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, होरेसिस हॉय मैग्नेट। आपने ये जो क्या करना है कि इन मैग्नेट्स की जो शेप है वो आपने याद करनी है कि इस मैग्नेट की शेप, इस शेप का जो मैग्नेट है उसका क्या नेम है। ठीक है, उसके बाद है द मैग्नेट अट्रैक्टेड सर्टेन मटेरियल एंड वी कॉल द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट जो होता है वह सर्टेन मटेरियल को, अपने ही जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि जिस चीज़ को अपनी तरफ खींच ले। मैग्नेट क्या होता है? अपनी तरफ खींचता है, किसी मेटल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। उस मटेरियल को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। एंड एग्जाम्पल इंक्लूड्स आयरन, स्टील एंड कॉपर। मैग्नेट जो होता है वो आयरन, स्टील और कॉपर के मेटल्स की तरफ तेज़ी से जो है वो पुल करता है, उसको तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, उसके साथ तेज़ी से जाके जुड़ जाता है। Whereas materials that are not attracted toward magnet are called non-magnet materials। और ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एन एग्जाम्पल इंक्लूड पेपर, ग्लास, क्लॉथ एंड वुड ETC। यहाँ पर आपको मटेरियल्स बताए गए हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। कौन से हैं मैग्नेटिक मटेरियल? स्टील पेपर क्लिप, स्टील स्पून, आयरन नेल और क्या है जी? कोबाल्ट कॉइन। उसके बाद है नॉन मैग्नेटिक में पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड वुड।
तो मूव करते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट है डिफाइन मैग्नेटिज्म। हमने पढ़ा है अभी मैग्नेटिज्म क्या होता है, आपने इसको यहाँ से राइट करना है। A magnet, second line से स्टूडेंट्स, a magnet is a rock or a piece of metal that can pull certain type of metal toward itself. The force or of magnet called magnetism. ठीक है, आपने यहाँ तक इसको राइट करना है मैग्नेटिज्म तक। ठीक है जी, उसके बाद है सर्च एंड राइट एट लीस्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच वन। मैग्नेटिक मटेरियल की और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की आपने 5 एग्जाम्पल्स राइट करनी है जो कि आपके यहाँ पर राइट की गई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 हैं, आपने 5 लिखनी है। मैग्नेटिक की यहाँ पर 4 टाइप्स हैं, 4 एग्जाम्पल्स है, आपने 5 लिखनी है। नॉन मैग्नेटिक की 5 ही हैं, आपने ये 5 जो हैं वो वहाँ पर राइट कर देनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मैग्नेट्स। आपने इनकी शेप्स के नेम लिखने हैं। मैग्नेट की शेप्स के नेम राइट करने हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये शेप्स बताई गई हैं आपको कि कौन सी शेप का मैग्नेट को क्या कहते हैं, सारी शेप्स आपको बताई गई हैं। आपने पहले ये लर्न करना है, उसके बाद आपने अच्छी तरह से लर्न करने के बाद आपने इनके नेम राइट कर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कितनी मज़ेदार एक्टिविटीज़ की। पहले हमने किया कि हमने क्या बनाना है, A4 शीट पे डिफरेंट प्लांट्स लेने हैं, उनको स्पेसिफाई करना है और उनको ग्रुप में रखना है। उसके बाद हमने सीड को कैसे ग्रो करते हैं, हमने वो देखना है कि कैसे सीड ग्रो होता है, उसको ऑब्जर्व करना है और हमने वो राइट करना है। नेक्स्ट अब हमने हेल्दी कैसे रहना है, आपने ये पैसेज पढ़ के अपने नीचे क्वेश्चंस को जो है वो फिल करना है। फिर आपने अपना पूरे वीक का जो डाइट होगी, आपने खाना खाया होगा, वो सारा फूड लॉग आपने रेडी करना है। फिर आपने अपने सैलेड की पिक्चर ड्रॉ करनी है या पेस्ट करनी है और उसके इंग्रेडिएंट्स राइट करने हैं। आपने कोरोना वायरस के अबाउट पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक बुकलेट रेडी करनी है। उसके बाद आपने मैग्नेट के साथ आपने काम करना है। आपने ये पूरा पैसेज पढ़ के, पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपने क्या करना है कि आंसर्स राइट करने हैं। मैग्नेटिज्म के शेप्स बतानी है कौन सी है और मैग्नेट और नॉन मैग्नेट मटेरियल की एग्जांपल्स राइट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट समर वेकेशंस। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।